आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। ये भांजा है ना, होशियार है, इसीलिए बोलता हूँ चट मंगनी पट शादी कर दे उसकी। एक बात पूछूं तुमसे, इस रिश्ते से तुम खुश तो हो ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? वैसे सगाई में अभी 7 दिन बाकी है और फैसला तुम्हारे हाथ में। अब आपकी मंगनी होने वाली है, अब काम छोड़ो। सर काम ही तो है जिसे नहीं छोड़ सकता। पेड़ी मेरे साथ आ रहा है वो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम दोनों क्यों आ रहे हो? रजत, बेटा ऐसा क्या काम कर रहे हो जिससे तुम एकदम बेखबर हो गए? देखो तो फोन की घंटी कब से बज रही है। सॉरी मॉम, कुछ नोट्स में ऐसा उलझ गया था कि। हेलो, दैट्स राइट, बोल रहा हूँ। व्हाट व्हाट डिड यू जस्ट से? आर यू श्योर? Are you absolutely sure? Yes, this is Dr. Rajat Bhatnagar. Thank you so much. Yeah, I have no problems at all. Thank you, sir. Thank you very much. Bye. क्या हुआ? किसका फोन था? एक मिनट मॉम, एक मिनट। मुझे पूरी तरह से एहसास कर लेने दो कि मैंने जो कुछ अभी सुना वो हकीकत है। हाँ, लेकिन तुमने सुना क्या? तुम सुनोगी तो तुम भी हैरान हो जाओगी। मॉम, मुझे अमेरिका जाने का मौका मिल रहा है। क्या? हाँ मॉम, 3 साल से मैंने जो सपना देखा था वो आज पूरा होने जा रहा है मॉम। आई एम वेरी हैप्पी मॉम। कांग्रेचुलेशंस बेटा। ये सब मेरी होने वाली बहू की वजह से हुआ है। उसके साथ तुम्हारा रिश्ता जुड़ा और देखो तुम्हारी कितनी तरक्की हुई। अब बेटा ये सोच कि जब उसके कदम इस घर में पड़ेंगे तो अपने साथ कितनी बहारें साथ लाएंगी। मम्मी, ये तो सिर्फ शुरुआत है। मुझे अमेरिका पहुंचने दो, फिर देखना। लेकिन तुम्हें कब जाना होगा और कितने दिनों के लिए? हाँ, कम से कम 3 साल वहां रहना पड़ेगा और वक्त बहुत कम है, इसलिए सगाई के बिल्कुल बाद मुझे निकलना पड़ेगा। मामा, अमेरिका जाकर मुझे पूरी फ्रीडम मिलेगी। मैं अपनी रिसर्च बिना किसी रोक टोक के कर पाऊंगा। रजत, बेटा मैं जानती हूं तेरा काम तेरे लिए पूजा है, लेकिन यह मत भूलना कि अब तू अकेला नहीं है। रश्मि तेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। उससे बात करके उसके बाद कोई फैसला कर लेना। अरे देखो तो मैं भूल ही गई, मैं अंदर जाकर तुम्हारा मुंह मीठा करने के लिए कुछ लाती हूँ। पापा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बेटे अमर, जब से तुम रश्मि से मिले हो ना, हर रोज प्रेस रिपोर्टर की तरह मुझे कुछ ना कुछ खबर बताते रहते हो, हैं? बोलो बेटे, आज क्या खबर है? मैं कल खंडाला जा रहा हूँ। क्या मतलब? रश्मि की मंगनी तोड़ने?
कम ऑन पापा, क्या आप मुझसे ये उम्मीद रखते हैं? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। पापा, मैं रश्मि का दिल जीत कर उसे पाना चाहता हूँ, किसी से छीन कर नहीं। अमर, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। हाँ भैया, रश्मि का तो पता नहीं, लेकिन हम सब ये अच्छी तरह जानते हैं कि आप रश्मि को कितना चाहते हैं। और बेटे अमर, इस नेक काम के लिए हमारे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जुग जुग जियो। सिर्फ मुझे छोड़कर। बच्चों के लिए तो माँ का श्राप भी आशीर्वाद होता है ना। तुमने तो सिर्फ आशीर्वाद देने से मना किया है। वैसे बेटे, इन लोगों ने तुम्हें श्राप देने का बंदोबस्त भी कर रखा था। क्या कहा? मैं क्यों उसे श्राप देने लगी? अरे भाई, तो फिर बेटे से नाराज क्यों हो रही? क्योंकि मैं उस लड़की को अपनी बहू बनाना नहीं चाहती। ओहो, कोकी, जब मियां बीवी राजी तो तुम काजी बनकर बीच में अपनी टांग क्यों अड़ा रही हो? आशीर्वाद दे दो। कभी नहीं। देखा, हर बात में जीत, हर बात में जीत। मैं क्या जिद करती हूँ? नहीं तो क्या, बात का बतंगड़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। और कितना झूठ बोलते, शर्म आनी चाहिए आपको। इतनी सी छोटी सी बात के लिए तुमने कितना बड़ा तमाशा कर दिया। ये कोई छोटी सी बात है? ये कोई तमाशा है? तू चुप रहे, हमारे बीच में तू मत बोल। हाँ, ये पहली बार सही अकल की बात आप ही चुप रहो, आप ही बहुत बोलते हो, बस उसको मत बोलो। अरे मैं क्या ना बोलूं? मैं जितनी बहस तुम्हारे साथ करता हूँ ना, उतनी बहस तो मेरे होलसेलर के साथ भी नहीं करता। तो करो ना उसके साथ बहस, उसको घर में लाके बिठाओ, खाना खिलाओ, जो करना है करो उसके साथ में। देखो कैसी बात करते हैं मेरे साथ में। मैं तो कभी कुछ बोलती ही नहीं, जब भी देखो चुप बैठती हूँ। मैं तो कुछ सुनता ही नहीं है। अक्खा घर में मैं बस चुप रहती हूँ, कोई होता नहीं है, अकेली रहती हूँ। तो मैं सब लोग मुझे ही क्या है तुझे? वाह बेटे वाह, अच्छा कर रहा है तू, दोनों से दोस्ती निभाकर। देख मिलन, पैडी का बाप अच्छा खासा कमा लेता है और अमर तो है ही बड़े बाप का बेटा और खुद भी डॉक्टर है, जबकि तू एक LIC एजेंट है और वो भी पार्ट टाइम। बाबा, आप हमेशा अमर और मेरी तुलना करके मुझे नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं अमर अपनी जगह है और मैं अपनी जगह। नहीं मिलन, मैं तुम्हारी और अमर की तुलना नहीं कर रहा हूं। मैं तुलना कर रहा हूं हम दोनों के हालात, हमारे स्टेटस। उनका 1 महीने का बजट हमारे साल भर के बजट पर भारी है और अमर का बाप अपनी दोनों बेटियों की शादी बड़े धूमधाम से करवा सकता है, जबकि यहां मधु की शादी की जिम्मेदारी तुम पर है, सिर्फ और सिर्फ तुम। इसलिए तुम उनके साथ आवारागर्दी छोड़कर अपने करियर पर ध्यान, ठीक है? आभाळागत माया तुझी आम्हावरी राहू दे ऐरणीच्या देवा. मधु, क्या हुआ? अपना गुस्सा मूली पर क्यों उतार रही है? देखो ना आजी, बाबा हमेशा मिलिंद और अमर की बराबरी करते रहते हैं और इसी बहाने अमर को कोसते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? वो बता ना, क्यों नहीं अच्छा लगता? पता नहीं, पर मुझे पता है। क्या? वही अमर के लिए बड़ी बनाना, जानबूझकर अपनी उंगलियों को चोट पहुंचाना ताकि अमर मरहम लगा सके। अमर के आते ही चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिलना और अमर के बारे में कुछ भी बुरा ना सुनना। इन सारी बातों से जाहिर होता है कि हमारी मधु को अमर से प्यार हो गया है। क्यों? झूठ कहा मैंने? बेटा,
अगर इतना चाहती हो उसे तो बता क्यों नहीं देती? ऐसी बातें कहने में देर नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे बताने में देर कर दो और उसकी जिंदगी में। नहीं आजी, कोई नहीं आएगा उसकी जिंदगी में, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। और रही इजहार की बात, सो मैं अभी जाकर बता देती हूँ। अरे पापा, नमस्ते बेटा, आओ 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 बैठो। सॉरी अंकल, इतनी रात गए आपको परेशान करना पड़ा। अरे नहीं नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं, तुम्हारा अपना घर है। बैठो बैठो। भाई तुम्हें बात क्या है? गाड़ी खराब हो गई? नहीं अंकल। पेट्रोल खत्म हो गया? नहीं बिल्कुल। एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? पुलिस ने पकड़ लिया क्या? क्या बात है, इतनी रात गए पागलों जैसे किसे? अरे रजत बेटे, कैसे हो बेटा तुम? ठीक हूँ। इतनी रात गए? जीते रहो जीते रहो। बैठो बैठो। कल तुम्हें खंडाला के लिए निकलना है ना? दरअसल इसी सिलसिले में मैं कुछ बात करना है। मैं जानता हूँ कि मंगनी में सिर्फ 5 दिन रह गए, पर मैं वहां नहीं आ सकता। घबराइए मत, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं ये कहना चाहता था कि मैं कल आप लोगों के साथ वहां नहीं आ सकता। बात यह है कि मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला और इसी सिलसिले में कल मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। मैं सीधे मंगनी के दिन वहां पहुंच सकता हूं। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हें अमेरिका जाने का मौका मिल रहा है। अब वैसे कब तक रहना होगा अमेरिका में? कम से कम 3 साल वहां रहना पड़ेगा। बेटे तुम्हें रश्मि को यह सब बता देना चाहिए, उसकी राय लेनी चाहिए। अरे रे, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? रश्मि भी तो इसके साथ अमेरिका जा सकती है, कोई जॉब ढूंढ लेगी, अपना करियर बनाएगी। क्यों रजत? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं मालूम। हाँ आए हो तो एक बार रश्मि से मिल ही लो। सॉरी पापा, एक्चुअली क्या है ना कि मुझे बहुत जल्दी है इस वक्त। कल सुबह मुझे फ्लाइट पकड़नी है, अभी जाकर एक थीसिस कंप्लीट करना है। मैं चलता हूँ, आप प्लीज उसे बता दीजिएगा। मैं चलता हूँ। गुड नाइट पापा। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। अच्छा हुआ तुम आ गई नीतू। मैं आ तो गई, लेकिन ये बता, तूने मुझे इतने रात गए क्यों बुलाया? कुछ देर पहले रजत आया था घर पर। अच्छा? हाँ, मम्मी पापा से कहकर गया है कि उसे अमेरिका जाने का मौका मिल रहा है। इसी सिलसिले में वो कल दिल्ली जा रहा है और फिर सीधा सगाई वाले दिन ही पहुंचेगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना रश्मि, तुझे तो सेलिब्रेट करना चाहिए। वही तो नीतू, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हंसूं या रोऊं। रजत ने इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझसे एक बार पूछा भी नहीं। क्या? मुझसे मिलना उसने जरूरी नहीं समझा। इस बार नहीं, हर बार मुझे ऐसा लगा है कि ना चाहते हुए भी वो मुझसे मिल रहा है। शायद उसका काम उसकी होने वाली बीवी से ज्यादा जरूरी हो। रश्मि, तू तो जानती है ना कि वो वर्कोहॉलिक है। मैं जानती हूँ, लेकिन ऐसे काम का भी क्या मतलब जो अपनों को अपनों से दूर कर दे। रजत ने इतना बड़ा फैसला तो कर लिया, लेकिन एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं बचपन से अपने मम्मी डैडी के साथ पली बड़ी हूँ, इस कल्चर में पली बड़ी हूँ। 3 इतनी दूर 3 साल के लिए। 3 साल? 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 3
मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी? बताना नहीं तू। मैं तो तुझे पहले भी कहती रही हूँ, मम्मी पापा की पसंद हमेशा सही नहीं होती। वो तो बस लड़के के बाहरी दिखावे को देखते हैं, समझना तो हमें पड़ता है ना। तू चाहे तो अभी भी सगाई से इनकार कर सकती है। यही तो प्रॉब्लम है, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगर अब मैंने सगाई से इनकार किया तो मम्मी बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देंगी। रश्मि, तू अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ बिताने जा रही है जिसके पास तेरे लिए वक्त ही नहीं है। देख, मैं तुझे पहले भी कहती रही हूँ, अमर ही है वो लड़का जो तुझे खुश रख सकता है। आगे फैसला तेरे हाथ में है। ओफो, ये चिंटू भी ना अपनी बुक्स पता नहीं कहाँ कहाँ रख देता है। फिर बोलेगा मम्मी बैग सेट नहीं हुआ, बुक्स कहाँ पर है। अंजू दीदी, अरे मधु, आओ आओ बैठो। अमर कहाँ है? अमर तो नहीं है, अंजू है। बोलो। नहीं, ऐसे ही मिलन भैया पूछ रहे थे। मिलन पूछ रहा था? मगर मिलन तो अमर के साथ गया है ना? हाँ, वो दीदी आपसे एक बात पूछूं? पूछो। अमर का मूड ठीक तो है ना? हाँ, एकदम बढ़िया है। घर में सब ठीक ठाक है? हाँ। मेरा मतलब कि कोई झगड़ा, टेंशन? क्या बात है मधु? कुछ नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ। हाँ? अरे ऐसे कैसे चलती हो? ना कुछ खाया ना पिया? मैं बाद में आऊंगी। ओके, बाय। बाद में आना जरूर। मधु, तुम यहाँ? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती? नहीं आ सकते हो, लेकिन इस वक्त? पहले तो मुझे ये बताओ, तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं तो हॉस्पिटल गया था। मैं भी कितनी पागल हूँ, जानते हुए भी सवाल पूछ रही हूँ। अब यहीं खड़ी रहोगी, अंदर भी चलोगी? जरूर आऊंगी, लेकिन पहले एक बात बताओ, तुम मुझे किस हक से अपने घर ले जा रहे हो? अच्छा, अब हक भी बताना पड़ेगा? बिल्कुल। एक दोस्त के हक से। दोस्त मानते हो तो दोस्तों से कोई भी बात छुपाते नहीं है। करेक्ट। ये तो मानते हो ना? बिल्कुल। तो मैंने तुमसे कौन सी बात? मधु, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं तो भूल ही गया, मैंने तो तुम्हें रश्मि के बारे में बताया नहीं। रश्मि? हाँ, रश्मि, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। क्या? देखो ना, मुझे पता ही नहीं चला कब उसे चाहने लगा। सिर्फ उसे अपनी तरफ खींच। मधु, कहाँ चली गई? किसको है खबर, ख्वाबों का कारवां है, मंजिल ना जाने कहाँ है।
बात यह है कि मुझे अमेरिका जाने का मौका मिल रहा है। यहाँ आए हो तो एक बार रश्मि से मिल ही लो। सॉरी पापा, एक्चुअली क्या है ना कि मुझे बहुत जल्दी है इस वक्त। तुम्हारी जिंदगी 6 महीनों की हो या 6 दिन की, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत चाहता हूं तुम भले ही अपने दुख मेरे साथ न बांटो, लेकिन मैं अपनी सारी खुशियां तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूं। तुम मुझे घर तक भी ड्रॉप नहीं करोगे? देखो रश्मि, अगर मैं तुम्हें घर तक छोड़ने आऊंगा तो काफी वक्त लग जाएगा, और फिर मुझे काम भी तो करना है। रश्मि, लेकिन तुम मानती हो ना कि बांटने से दर्द कम होते हैं? बस एक बार अपना समझ कर देखो, मैं तुम्हारे सारे दर्द अपने सिर ले लूंगा। ना चाहते हुए भी रजत से शादी करके कहीं मैं अमर के साथ अन्याय तो नहीं कर रही? और सच तो यह है कि तुम सिर्फ मेरे साथ खुश रहोगी। क्या करूं मैं? आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। ओ हो, आती रहेंगी बहारें।